गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं चैप्टर 15 की एक ही एक्सरसाइज है 15 है जिसके हम कर चुके हैं 1 to 7 सम। आज करने जा रहे हैं 8, 9 एंड 10 और आज हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। 8 सम जिसकी स्टेटमेंट है, मैंने कहा था कि बार ग्राफ गिवन, तो हमने क्वेश्चन के आंसर देने, यहाँ हमने बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने हैं यानी बनाने हैं। यही है कंस्ट्रक्ट a bar graph representing the following information regarding class 10th student attending chemistry practical for a particular week। कि एक पर्टिकुलर वीक में जिन बच्चों ने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल अटेंड की है वो क्लास 10 के बच्चे यहाँ है कि मंडे को कितने परसेंट है, कि उस वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कि मंडे को कितने बच्चों ने अटेंड की, ट्यूसडे को वेडनेसडे थर्सडे एंड अप टू सो ऑन। तुम क्या करना है, इसका बार ग्राफ बना। बार ग्राफ में हम 2 लाइन ड्रॉ करती हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इस पर ड्रॉ करते हैं नंबर। फिर यहाँ देखो नंबर कौन से हैं, नंबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। और गैप लेना है सेम। देखो यहाँ 50 50 50 का गैप है, इतना तो बड़ा तो हम लेंगे नहीं। हम 2 का भी ले सकते हैं, हम 5 का भी ले सकते हैं। देखो सभी 5 के टेबल में आ रहा है तो हम 5 का भी ले सकते हैं। अगर 70 तक है तो हम 4 का भी ले सकते हैं। 7 का गैप भी ले सकते हैं। 7 1 7 यानी टेबल रीड कर देंगे। देखो इन्होंने 50 की रीड किया, 0 से स्टार्ट 0, 50 52 से 100, 53 से 150। देखो यहाँ क्या की 50 की टेबल 0 से स्टार्ट हम कर देंगे 5 की, यहाँ कर देंगे हम 7 या 4 की। 4 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो 7 की कर सकते हैं, 5 की भी कर सकते हैं। अभी कर लेते हैं ये सम। ये मैंने बनाया हुआ है, आपने स्केल और पेंसिल से बनाना है। मैंने अभी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे तो पेन से ही बनाया है। तो आपने देखो 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और गैप लेना है सेम। और इवन ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम रखना। देखो ये 2 लाइन है ना, देखो 1 और 2 लाइन का मैंने सेम गैप रखा है। 0 5 10 15 20 25। देखो 5 की टेबल रीड कर दी, 0 से स्टार्ट करनी है, कभी 5 से स्टार्ट कर दो। 0 से स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होती है, 0 से स्टार्ट करनी है। और देखो एक लाइन छोटी इस पर लगाई, एक लाइन छोटी। देखो ये गैप भी सेम लिया। देखो ये ऐसे नहीं करना कि 5 यहाँ लगा दिया, 10 यहाँ लगा दिया, 15 यहाँ लगा दिया, 20 यहाँ लगा दिया। देखो गैप सेम लेना है। और यहाँ भी स्केल की हेल्प से आप हाफ इंच का या तो ऐसे कर लो, स्केल की हेल्प से ऐसे रखो स्केल लाइन पर। अभी मैं तो उसके को उससे किया था कंपास से, तो आप क्या करेंगे ऐसे रख लेंगे। मान लो कोई लाइन ड्रॉ की है, लाइन ये ड्रॉ की है ना नीचे वाली, तो आप क्या करेंगे ऐसे रख लेंगे। और 1 इंच का स्टार्टिंग से ही देखो यहाँ से रख लिया पॉइंट, और यहाँ 1 ये ऐसे लगा दिया, मार्क कर दिया 1, फिर 2 पर 3 अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 ऐसे मार्क कर देंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा इक्वल। ऐसे इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये लाइन का हिसाब लगा लीजिए कि इसमें देखो ये गैप है सेम रखना। देखो ये गैप सेम रखना है, अदरवाइज ये छोटे बड़े हो जाएंगे। देखो इन्होंने भी क्या बिल्कुल सेम रखा है गैप, यहाँ भी कोई छोटा बड़ा नहीं। देखो 0 और 50 के बीच में जो गैप है और 50 और 100 के बीच में वही गैप है। तो हमने लेना है गैप सेम। आप स्केल की हेल्प से ले सकती हैं कि लाइन पर रखे 0 से, फिर 1 2 ऐसे कर दें, और फिर जो टेबल रीड करनी है वो टेबल रीड कर दें। तो हमने कर दी 5 10 20, कहाँ तक है मैक्सिमम 30 तक, तो 30 तक रीड कर दी। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो राइट कर दिया कि ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दूसरा क्या बचा डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक कौन कौन से डेज हैं, अभी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। मंडे में है 25 25 25 कहाँ तक है 25। देखो एक को छोड़ा एक पे बनाएंगे, यानी एक गैप जो हमने गैप लिया था ये वाला, कि एक को छोड़ देंगे एक में बार ग्राफ बनाएंगे, यानी बिल्डिंग बनाएंगे, एक में छोड़ देंगे फिर बनाएंगे, एक में छोड़ देंगे फिर बनाएंगे, ताकि अच्छे से दिखाई दे। जैसे इन्होंने बना रखा है, एक छोड़ा एक बनाया, एक छोड़ा एक बनाया। आप कलर भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने करा, ताकि आपके और अच्छे दिखाई दें। तो चलो कर लेते हैं। अभी एक छोटा एक में बनाएंगे। मंडे 25 तक था, तो क्या ली मैंने एक यहाँ से स्टार्टिंग की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और 25 तक मीट कर दी। ऐसे ही जो दूसरा डॉट लगाया था, देखो ये डॉट लगा रखे हैं, ये ऐसे देखिए इस डॉट से कर दी, फिर इस डॉट से स्टार्ट कर दी 25 तक, फिर दोनों को मीट कर दिया। ये क्या था मंडे, तो मैंने मंडे रीड कर दी। फिर एक गैप छोड़ा, फिर ये दूसरे डॉट थे जो ये लिए, देखो ये डॉट, ये 2 डॉट ऐसे लेने हैं, फिर ये छोड़ देना है, फिर 2 डॉट लेने हैं, फिर ये अगले छोड़ देनी है। तो फिर ये देखो अभी मैंने लगा भी रखे हैं, देखो आपको दिखाई दे रही हो कि, तो ये देखो ये मार्क कर रखा है, देखो कर रखा है ना मार्क, डार्क डार्क है जो,
ये मैंने मार्क किए हुए हैं पहले ही, ताकि डिस्टेंस इक्वल हो तो बार ग्राफ हमारा अच्छे से बने। अब ट्यूजडे का कितना है 15, कितना है 15, फिर 10 10 है 15 कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी हमने देखो ये यहाँ तक तो छोड़ दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट करने 15 तक बढ़ाया, ये रहा 15 तक बढ़ाया, फिर इस पॉइंट से 15 तक बढ़ाया, फिर मीट कर दिया, लिख दिया ट्यूजडे। और फिर वेडनेसडे का भी 10 है और उससे भी नेक्स्ट का 10 है, तो वेडनेसडे का 10 एक छोड़ दिया, फिर उससे अगला पॉइंट ये बढ़ाया 10 तक, 10 यहाँ तक है, फिर अगला पॉइंट भी 10 तक, फिर मीट कर दिया। ऐसे थर्सडे का एक छोड़ दिया एक गैप, फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करा, ये 10 तक, ये भी 10 तक, और अगला क्या है, फिर थर्सडे राइट कर दिया, 30 है, फिर 15 है, 30 कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी बिल्कुल देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, बिल्कुल सीधी। आप नेम लिखने के बाद इसको पेंसिल से शेड कर दें या कोई भी लाइट कलर से, ताकि आपके ये मंडे राइट किया हुआ दिख जाए। अगर डार्क कलर करेंगे तो मंडे आपका छिप जाएगा, दिखेगा नहीं, तो लाइट कलर करेंगे। आप पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं, जैसे वो ऐसे पेंसिल करते हैं शेड ऐसे वाली, वो कर सकती हैं इसमें जो जो ये बनाई है। अभी तो फ्राइडे का है 30 तक, ये रहा 30 तक बिल्कुल एक, देखो ये छोड़ दिया, देखो जैसे यहाँ बनाया और ये छोड़ दिया, फिर इस पॉइंट से देखो यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ बनाया, कोई भी जितना भी है यहाँ बनाया, फिर ये छोड़ दिया, फिर 2 पॉइंट ये लिए यहाँ बनाया, फिर ये छोड़ दिया यहाँ बनाया, जितने का बनाना है। फिर अब 30 का बनाएंगे, 30 तक देखो ये 30 है, 30 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर इस पॉइंट की ड्रॉ की, फिर मीट कर दिया, राइट कर दिया। फ्राइडे अगला है 15, तो छोड़ दिया ये, या बनाएंगे 15, ये 15 ही है, देखो 15 ही है, 15 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर नेक्स्ट पॉइंट से फिर मीट कर दिया, राइट कर दिया, सेटल। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब ये सम आप खुद करेंगे, मैं करवाने जा रही हूँ लास्ट सम, यानी सम नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है दिस 10th of class 1 to class 8 on 1/1/2001 in टीनी टोट स्कूल। ये एक स्कूल का नाम है, जैसे हमारे स्कूल का नाम बाल विकास ग्लोबल है, ये टीनी टोट स्कूल आर गिवन बिलो। यानी इस डेट को 1 to 8 बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी, मतलब मीन्स जैसे हमारे स्कूल में भी हम हर रोज़ अटेंडेंस लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये दिया गया है, ये क्लास है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, बार ग्राफ इनका बनाएंगे। तो चलो बना लेते हैं बार ग्राफ। इनका बना लेंगे हम बार ग्राफ। सबसे पहले क्या करा, देखो ब्लैक जेल पेन से आपने राइट करनी है स्टेटमेंट, ये भी ब्लैक जेल पेन से और ये भी आपने बनानी है, ऐसे बना लेना। देखो उस सम की, जिन सम की ऐसे है उसकी भी आप ऐसे बना लेंगे, यानी पिछले सम की ऐसी थी बॉक्स बना रखा था, इनकी भी आप ऐसे बना लेंगे। यहाँ डेज डाल लेंगे, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनकी भी ऐसे बना लेंगे ताकि कम स्पेस ऑक्यूपाई करें। देखो दी स्ट्रेंथ, फर्स्ट वर्ड डॉट डॉट, लास्ट वर्ड ऐसे डाल लेते हैं। फिर पेंसिल से ये करा, और ये तो पेंसिल से ही बनानी है, जो बनाने वाला काम है, ड्रॉ करने वाला है, वो सब पेंसिल से करना है। तो क्लासेज थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ तक था, कि यहाँ 96 बच्चे प्रेजेंट है, 85, 76, 68, 70, 45, 43, 35 ये है। अब देखो 96 है मैक्सिमम, तो हम 10 का गैप भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया ताकि अच्छे से बड़ा बड़ा दिखाई दे, खुला खुला हो, तो लिया मैंने 5 का गैप। और हमें पता है कि टेबल रीड करनी है, तो 5 की ही टेबल रीड करेंगे, 0 से स्टार्ट लेके, और गैप बिल्कुल सेम लेना। देखो तो मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल, एक लगाई वर्टिकल लाइन, एक लगाई हॉरिजॉन्टल लाइन। और देखो इसमें ये देखो जो डार्क लग रहे हैं आपको मैंने मार्क किए हैं, ताकि देखो सेम डिस्टेंस पे ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। आप करेंगे इसकी हेल्प से, यानी यहाँ रखेंगे, फिर इस पे पॉइंट लगाया 1 पे, फिर 2, 3, 4, 5, तो आपके इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ करेंगे। मैंने इनकी हेल्प ली है ये लाइन की यहाँ लगाने, क्योंकि इस साइड तो क्या होती है लाइन, तो मैंने लाइन पर ही पूरा टिक किया है। और रीड किया मैंने 5 की टेबल, आप 10 की भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 7 की भी ले सकते हैं। तो मैंने रीड किया 5 की, 0, 5, देख सबसे मैक्सिमम 96 है तो हम 100 तक ले लेंगे, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का गैप है,
45 55 60 65 70 75 80 फिर 85 90 95 100। और ये क्या है, जो देखो नंबर है वो आगे इसके आगे क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ डाल देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और क्या बचा, क्लास डाल देंगे यहाँ। अब फर्स्ट क्लास में क्या 96, वही एक गैप छोटा एक में बनाएंगे, फिर छोटा एक में बनाएंगे, छोटा एक में बनाएंगे, बाद में आप पेंसिल से शेड कर देंगे जो बने हुए हैं, जैसे उन्होंने कलर कर रखा, कोई लाइट कलर करेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन 96 तक, दैट मीन 95 से थोड़ा सा बड़ा। देखो 95 तो इस लाइन पे थोड़ा हल्का सा बड़ा लिया है, हल्का सा ज़्यादा लेना। देखो 95 तो इस लाइन पे होता है बिल्कुल, बट मैंने देखो लाइन से थोड़ा सा आगे लिया है, क्योंकि ये 95 से थोड़ा सा बड़ा है तो आगे ले लिया। फिर इस पॉइंट से भी यहाँ तक करा, फिर इनको मीट कर दिया। और ये क्या, क्लास फर्स्ट डाल दिया। क्लास डालते हो क्लास तो यहाँ डाला हुआ, फिर भी यहाँ डालते हो क्लास डाल सकते हो क्लास फर्स्ट। फिर एक गैप को छोटा, फिर अगली में कितना है 85 तो डायरेक्ट ही है, ये रहा 85। तो हमने एक गैप छोड़ दिया, फिर अगले की पॉइंट लिया यहाँ तक 85 तक यहाँ तक ड्रॉ की लाइन, फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन भी यहीं तक ड्रॉ की 85, फिर दोनों को मीट कर दिया। ये होगी सेकंड क्लास। थर्ड क्लास कितनी है 76, यानी 75 से थोड़ा हल्का सा ज़्यादा, जैसे ये ज़्यादा था 75 ये रहा, इससे हल्का सा ज़्यादा, यानी इतना सा ज़्यादा। देखो हल्का सा, ये लाइन तो यहाँ है, लाइन से हल्का सा ज़्यादा लिया हमने। तो ये लिए यहाँ से एक गैप छोड़ दिया, फिर अगले पॉइंट से ली यहाँ तक 75 से हल्का सा ज़्यादा लिया, और फिर अगले पॉइंट से भी यही लिया, फिर दोनों मीट के देखो बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। यहाँ लिखते क्लास थर्ड। क्लास फोर्थ में क्या है 68 यानी 65 और 70 के बीच में, 65 65 66 67 68 69 और 70, यानी हाफ से हल्का सा ज़्यादा आपने रखना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया यहाँ, या नीचे वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सही है कि हाफ से हल्का सा ज़्यादा है, क्योंकि हाफ होता तो वो 67.5 होता, बट ये 68 है, हल्का सा ज़्यादा। थोड़ा ये में ज़्यादा हो गया, बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा लेना है। अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाली लाइन अगर ये वाली, अब ऐसे ही एक गैप को छोड़ देना, अगली लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, फिर ये नेक्स्ट वाली लाइन मीट कर देना। फिफ्थ का है 70, तो 70 पूरा ये रहा 70, ये 70 बिल्कुल लाइन तक। तो यहाँ से पॉइंट लाइन ली, ड्रॉ की बिल्कुल स्ट्रेट, फिर नेक्स्ट पॉइंट से मीट करती फिफ्थ। ऐसे सिक्स्थ है 45 भी डायरेक्ट, ये रहा